हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस। हमारा आज का टॉपिक है बीमा यानी इंश्योरेंस। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी बीमा व्यवसाय को निबल नेट देयता का अभिकरण कौन करता है? तो इसका आंसर है बीमांग, जिसे कि बीमाकर्ता भी कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु से संबंधित एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे दोहरा बीमा कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत को क्षतिपूर्ति का सहायक सिद्धांत भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है बीमा के प्रत्यासन सिद्धांत को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निर्यात जोखिम कौन सी बीमा का एक प्रकार है? तो इसका आंसर है निर्यात जोखिम गारंटी बीमा का एक प्रकार है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्यात जोखिम बीमा के लिए निर्यात साख गारंटी निगम कब बनाया गया? तो इसका आंसर है 15 जनवरी 1964 ईस्वी को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक बीमा कंपनी का दूसरी बीमा कंपनी से बीमा कराने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे पुनर्बीमा कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समर्पण मूल्य सरेंडर वैल्यू किस बीमा में लागू होता है? तो इसका आंसर है समर्पण मूल्य जीवन बीमा में ही केवल लागू होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन बीमा प्रस्ताव में सही जन्म तिथि को दिखाना किस सिद्धांत के अनुसार आवश्यक होता है? तो इसका आंसर है परम सद्विश्वास के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नौवहन बीमा से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है नौवहन बीमा से परिवहन बीमा संबंधित नहीं है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री बीमा का वह क्लास जो जोखिम प्रारंभ करने को संबोधित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है पर और से क्लास में वर्णित है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार समर्पण का सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो इसका आंसर है अग्नि तथा समुद्री बीमा पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामुद्रिक बीमा पॉलिसी में आरडीसी उपवाक्य का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है परिचालित उपवाक्य कहते हैं। आरडीसी का फुल फॉर्म रनिंग डाउन क्लॉज होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक समुद्री जहाज समुद्र में एक चट्टान से टकरा जाता है और डूब जाता है तो उसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है उसे विशेष औसत हानि कहेंगे। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्षतिपूर्ति का पूरक सिद्धांत कौन सा है?
या किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है क्षतिपूर्ति का पूरक सिद्धांत अंशदान का सिद्धांत को कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक समुद्री जहाज इस प्रकार क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उसकी समस्त मरम्मत की लागत कुल मूल्य से ज़्यादा हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे रचनात्मक कुल हानि कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टी समूह प्रशिक्षण को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है भूमि का निर्वहन परीक्षण के रूप में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, न्यून बीमा को हतोत्साहित करने के लिए बीमा कंपनी किस पर जोर देती है या किस पर बल देती है? तो इसका आंसर है औसत वाक्य पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है सर विलियम बेवरिज। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बीमा आर्थिक हानि के विरुद्ध सुरक्षा है। बीमा आर्थिक हानि के विरुद्ध सुरक्षा है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है यह कथन हॉपकिंस का है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बीमा मूल्यतः सामाजिक प्रकृति का है या सामाजिक प्रकृति का होता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है रोगल तथा मिलर का। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बीमा एक सहकारी व्यवस्था है। बीमा एक सहकारी व्यवस्था है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर RS शर्मा का। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, एश्योरेंस व इंश्योरेंस दोनों शब्दों में अंतर कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है इन दोनों वाक्यों में इंग्लैंड में अंतर किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आंसर है जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 19 फरवरी 1956 ईस्वी को हुआ। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण बीमा का राष्ट्रीयकरण कब किया गया या कब हुआ? तो इसका आंसर है साधारण बीमा का राष्ट्रीयकरण 20 सितंबर 1972 ईस्वी को किया गया। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोलकाता में स्थित है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मुंबई में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी चेन्नई में स्थित है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है सिंगापुर में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, इस दुनिया में मृत्यु एवं करों के अतिरिक्त कुछ भी निश्चित नहीं है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम इसी तरह आपके समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद।